नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी में क्षितिज से सूरदास के पद को पढ़ेंगे और मैं शोभा पवार आप सभी को सूरदास के पद की व्याख्या समझाऊंगी। सूरदास काव्य पद सूरदास के भ्रमर गीत से लिया गया है। ये 4 पद हैं। इन पदों में गोपियों की व्यथा को बताया गया है। जब श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे, तो गोपियां उनके आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन श्री कृष्ण ने उद्धव को योग संदेश लेकर भेज दिया। वह स्वयं नहीं आए। तब गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं, साथ ही साथ अपनी विरह यानी दुख दर्द को भी बताती। दूसरे पद में गोपियां श्री कृष्ण को निष्ठुर कह रही हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पै उधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हूं ति गुहार जितई तै, उततै धार बही, सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा ना लही। मांझ का अर्थ है अंदर में, अवधि समय को कहा गया है, आधार आधार को कहते हैं, आस यानी आशा या उम्मीद, आवन आने की, विथा यहाँ पर दुख या व्यथा को कहा गया है, जोग संदेश यानी यहाँ पर योग के संदेशों को कहा गया है, विरहिनी वियोग में जीने वाली, विरह दही विरह की आग में जल रही है, हूती का अर्थ है थी, गुहारी का अर्थ होता है रक्षा के लिए पुकारना, जीतही तय जहां से, उततय उधर से, धार का अर्थ है योग की धारा, धीर का अर्थ है धैर्य, धरही धारण करना, मर्यादा मर्यादा को कहा गया है, लही का अर्थ है रही। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे मन की अभिलाषाएं, हमारे मन की इच्छाएं हमारे मन में ही रह गई हैं, क्योंकि हम श्री कृष्ण से यह नहीं कह पाए कि हम उनसे कितना प्रेम करती हैं। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ, हम अपनी यह व्यथा किससे जाकर कहें। अब तक उनके आने की आशा ही हमारे जीने का आधार थी। उसी आशा के आधार पर हमने अपने तन मन के दुखों को सहन किया था। अब उनके द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुनकर हम विरह की ज्वाला में जल रही हैं। हम जहां से भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से अपनी रक्षा करने के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग की धारा बहती चली आ रही है। सूरदास गोपियों के माध्यम से यह कह रहे हैं कि अब जब श्री कृष्ण ने सभी मर्यादाओं को त्याग दिया है, तो भला हम धैर्य धारण कैसे कर सकते हैं। पद को पढ़कर आप सभी यह सोच रहे होंगे कि योग का संदेश होता क्या है। तो योग का संदेश का अर्थ है निर्गुण व निराकार ईश्वर के प्रति प्रेम का होना। तो चलिए हम तीसरे पद के भावार्थ को पढ़ते हैं। हमारे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करी ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी, यह तो सुर तीन ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। यहाँ पर हरि श्री कृष्ण को कहा गया है। हारिल एक ऐसा पक्षी होता है जो अपने पैरों में लकड़ी दबाए रहता है। लकड़ी यहाँ पर लकड़ी को कहा गया है। क्रम का अर्थ है कार्य कर्म। नंद नंदन नंद का पुत्र श्री कृष्ण। दृढ़ मजबूती से दृढ़ता पूर्वक। उर का अर्थ हृदय है। पकड़ी यानी पकड़ना। दिवस निसी दिवस यानी दिन, निसी यानी रात। जकरी यानी रटती रहती है। जोग योग के संदेश को कहा गया है। करुई कड़वी। ककरी ककड़ी एक सब्जी होती है। सु का अर्थ है वह। व्याधि रोग। तीन ही उनको। मन चक्री मन चक्री का अर्थ है जिनका मन स्थिर नहीं रहता। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमारे श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पैरों में दबाई लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमने भी मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़ता पूर्वक
बड़ी मजबूती से अपने हृदय में बसाया हुआ है। हम तो जागते सोते सपने में दिन रात कान्हा कान्हा रटती रहती हैं। हमें तो जोक का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। योग रूपी जिस बीमारी को तुम हमारे लिए लाए हो, उसे हमने ना तो पहले कभी देखा है, ना तो उसके बारे में सुना है, और ना ही इसका कभी व्यवहार करके देखा है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि इस जोग को तुम उन्हीं को जाकर सौंप दो, जिनका मन चक्री के समान चंचल है, जिनका मन स्थिर नहीं है। हमारा मन तो स्थिर है, और वह तो सदैव श्री कृष्ण के प्रेम में ही रमा रहता है। तीसरे पद में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। हमारे हरिहारिल की लकड़ी। देखिए, हमारे हरिहारिल अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। करुई ककरी, क से करुई, क से ककरी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि योग को गोपियों ने कड़वी ककड़ी क्यों कहा है? क्योंकि इसी योग ने गोपियों को श्री कृष्ण से दूर किया है। चौथा पद इस प्रकार है। हरि है राजनीति पढ़ी आई, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, ध्यान दीजिएगा, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। जोग संदेश पठाए, उधव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाइए, चलत जुहूत चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यही सुरजो, प्रजा न जाहि सताए। पढ़ी, आय का अर्थ है पढ़कर सीख कर आए। मधुकर यहाँ पर भौरा को कहा गया है, जो गोपियों द्वारा उद्धव के लिए प्रयुक्त संबोधन है। हुते का अर्थ है थे, पठाए भेजा, आगे के अर्थ है पहले के, परहित यानी दूसरों की भलाई के लिए, डोलत धाय यानी घूमते फिरते थे, फिर से, पाहिए चाहिए, आपुन अपनों पर, अनीति अन्याय को कहते हैं। तो गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हारी बातें सुनकर ही श्री कृष्ण के मंतव्य को समझ गए थे, उनकी मनसा को समझ गए थे। गोपियां व्यंग पूर्वक उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण पहले से ही बहुत चतुर और चालाक हैं। अब मथुरा पहुंचकर शायद उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, जिससे वे और अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। जो उन्होंने तुम्हारे द्वारा जो का संदेश भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले थे, जो दूसरों की भलाई करने के लिए दौड़े चले आते थे। अब श्री कृष्ण बदल गए हैं। गोपियां कहती हैं कि वे मथुरा जाते समय हमारा मन अपने साथ ले गए थे, अब हमें वे वापस चाहिए। वे तो दूसरे को अन्याय से बचाते हैं, फिर हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं? सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं, हे उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही प्रजा को सताना चाहिए। इसीलिए कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन के लिए आना चाहिए।